सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कक्षा 8 प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण 3 पार्ट हम कर चुके हैं। चौथा पार्ट इसका पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये देखा कि हमारे पास समीकरणें थी, उनको हल किया, उनके पक्षांतरण किए, संतुलन किए, सारा कुछ कर लिया। लेकिन ये समीकरणें हमें क्वेश्चन के रूप में मिले, इबारती क्वेश्चन होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं। उनमें से हमें क्या होता है कि इक्वेशन जो समीकरण है वो बनानी पड़ती है। वो कैसे बनेगी वो हमने इस पार्ट नंबर 4 में सीखना है। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का योग 74 है और में से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये जो इस तरीके से लिखे गए क्वेश्चन है ये इबारती क्वेश्चन होते हैं। कौन से होते हैं? इबारती। हमें इसको करना कैसे है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमारे पास दो संख्याएं हैं, लेकिन वो दो संख्याएं हमें पता नहीं है, दो संख्याएं हमें पता नहीं है। तो हमें इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें क्या होता है, मानना होता है। माना वो संख्या, एक संख्या क्या है? x। माना एक संख्या क्या है, उसमें से x है। दूसरी, अब एक संख्या तो हमारे पास क्या आ गई? x। एक संख्या तो हमारे पास आ गई x। दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरी संख्या ये होगी भी एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तो एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इससे 10 अधिक होगी। एक संख्या x थी, गौर से सुनना है कि इसको एक बार छोड़ दो, योग है, गुणा है, भाग है, अंतर है, उसको एक बार छोड़ दो। संख्याएं कितनी है वो ध्यान में रहे, दो संख्याएं हैं। तो दो संख्याएं देखो, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, तो मैंने एक संख्या मान ली क्या? x। तो क्या ये दूसरी संख्या बन गई? हाँ, कि x इससे ये 10 से क्या होगी? अधिक होगी। दो संख्याएं हमें मिल गई, काल्पनिक संख्या मिल गई। कौन कौन सी? एक तो मिल गई अपने पास क्या? x, और दूसरी कौन सी मिल गई? प्लस। यहां अब गौर इस पे करना है, हमारे पास क्या है? योग है, योग के लिए क्या आ जाएगा? प्लस। दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 10। अब इनका योग कितना है? पहली संख्या और दूसरी दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 74। कितना है? 74, 74। तो ये देखो, एक संख्या दूसरी संख्या उससे 10 अधिक आ गई, जोड़ भी कर दिया और उनका योग कितना कर दिया? 74। यहां तक क्लियर? अब क्या करना है, ये हमारे पास एक, आपको मैंने संख्या एक बॉक्स में करके दिखाई है, न कि ये अपने पास क्या है, कोई ब्रैकेट नहीं है ये। तो ब्रैकेट नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? x प्लस 10 बराबर में 74। अब ये x और x दोनों क्या है? प्लस की है, इसलिए ये x और x क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बराबर ये 74, 74, इधर ये देखो प्लस में है। अब देखो यहां तक, इसके बाद का जो पोर्शन है ये देखो, x उसमें एक x प्लस 10 जोड़ दिया 74, ये हमारी एक क्या बन गई? समीकरण बन गई ना। ये हमारी एक समीकरण बन गई। तीनों पार्ट में हमने यही तो सीखा था, समीकरण होती क्या है, उसको हल कैसे करने। तो ये वो समीकरण बनी और उसको हमने क्या कर दिया? हल करना। ये दोनों जुड़ गए, 2x हो गए, ये 10 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये लो x बराबर 74 में से 10 गए तो कितना बच गया? 64। ये 2x था। अब यहाँ पे x को अकेला छोड़ देंगे, 64 बटा में कितना आ जाएगा? ये 2 गुणा में था, बटा में आ जाएगा। 64 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 32। कितनी आ गई? 32। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 32। तो एक संख्या, जो पहली संख्या हमने क्या मानी थी? x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। अब हमने क्या करना है, इस समीकरण को लेना है। इस समीकरण में हमने ये, यहां हमारे पास पहले क्या था? x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 32। दूसरी कंडीशन, दूसरी अपने पास संख्या क्या थी? x प्लस 10 की, ठीक है। तो ये x कितना था? 32 और प्लस 10 इसमें जोड़ दो तो ये कितना बन गया? 42। दो संख्याएं होगी, एक था 32, दूसरी संख्या क्या बन गई? 42। अब ये देखो
हम 32 और 42 को अगर जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 और 4 और 3 7, क्या हमारे पास 74, इन दोनों का योग 74 आ गया। जो हमें उसने स्टार्टिंग में कहा था वो 74 आ गया। दूसरा भी देखो, 42 और 32 में अंतर कितने का है, 2 में से 2 गए 0 और 4 में से 3 गया 1, कितना आया 10। तो क्या ये कंडीशन अपने पास आ गई कि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। तो ये 32 थी, ये 42, अंतर कितना है 10 का, तो एक संख्या से दूसरी संख्या 10 अधिक आ गई। तो यहाँ अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करना है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमने काम करते जाना है, उसी के हिसाब से करते जाएंगे, समीकरण बन जाएगी, समीकरण को हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। उत्तर को हम क्या करेंगे, उस समीकरण में रख के देख लेंगे। समीकरण में कैसे, यहाँ x चीजें क्या है 32 प्लस 10 बराबर कितना था 74, 32 और 32 64, 64 और 10 74, और इधर बराबर में भी कितना 74। तो ये दोनों अपने पास क्या आ गए, बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अपना ये सवाल कंप्लीट और अपना उत्तर भी सही है। चलो एक क्वेश्चन और सेम वैसा ही है, दो संख्याओं पे जाना है, यहां गौर करना है एक तो अपने को कि भी वो क्या कह रहा है संख्या, फिर यहां वो क्या कह रहा है योग है कितना वो है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रिलेशन बता रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रिलेशन बता रहा है। तो हमने शुरुआत कहां से करनी है, पहले ये देखना है, पहले हमने क्या देखना है, ये देखना है। दूसरी बात वहां आएंगे, एक संख्या माननी है, तीसरी उन दोनों संख्याओं के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है वो, भी एक अधिक है या कम है, जो भी पूछे वो हमने देखनी है। उसके बाद वो चौथी कंडीशन क्या बनती है, वो उनका जोड़ कह रहा है कि घटाव कह रहा है, अंतर, आपको घटाव की जगह अंतर मिलेगा, घटाव की जगह क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। फिर लास्ट उसका कहने का अर्थ यानी पूरी समीकरण का उत्तर कितना आना चाहिए वो उसने बता दी। पहली कंडीशन हमारे पास संख्याएं कितनी है, दूसरी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का रिलेशन आ गया, 2 और 3 नंबर ये करना है। चौथा नंबर करना क्या है, वो हमें उस समीकरण में करने के लिए क्या कह रहा है, जोड़ करना है, घटाव करना है, जो भी है। और बराबर समीकरण के बाद बराबर में हमारे पास क्या आना चाहिए वो ये दे दिया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहली कंडीशन क्या है, दो संख्याएं हैं, बस हमने क्या करना है, दो संख्याएं बनानी है। अब यहां पे आएंगे, क्या कह रहा है वो कि यहां पे एक संख्या माना, वही माना क्या है वो x है, क्या है वो x है। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या से उसका रिलेशन बता रहा है भाई, कम है ज्यादा है जो भी है वो। तो हमारे पास पहली संख्या x है ना, तो दूसरी x के साथ उसका रिलेशन बना दो भाई। अगर एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो क्या कर देंगे, 15 अधिक कर देंगे। अगर वो कहता है कि एक संख्या दूसरी से 15 कम है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो अपने को यहां देखना है, अधिक और है या कम है, उसके हिसाब से ये बनाना अपने को, ठीक है, समझे इतनी चीज। अब हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या भी बन गई, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 15, यानी इससे वो 15 अधिक होगी, दो संख्याएं बन गई। अब हमने इसको क्या करना है, समीकरण में रख लेना है। समीकरण क्या बनेगी इसकी, पहली संख्या, गौर करना है इसको, पहली संख्या, फिर यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जोड़ कह रहा है तो जोड़ का निशान, फिर दूसरी संख्या हमारे पास क्या बनी, x प्लस 15 की, बराबर योग कह रहा था, और बराबर का मतलब ये पांचवा नंबर हमारे पास क्या है कि बराबर के बाद हमारे पास उत्तर कितना आना चाहिए, 95, 95। तो ये आ गया यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो, x प्लस 15 बराबर 95 है, 2x बराबर यहां मत लगाओ, x और x 2x हो गए, बराबर के नीचे बराबर। आप ये ध्यान दो कि बराबर के नीचे बराबर ही चलने देना, थोड़ा क्या है सुंदर दिखता है और गलती होने के चांस भी कम रहते हैं। ये इधर 15 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ x को अकेला छोड़ो, 95 में से 15 गए 80, ये 2 गुणा में था, कहाँ आ जाएगा, बटा में,
कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 40। तो हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई 40। पहली संख्या हमारे पास क्या आएगी 40। x बराबर कितना आ जाएगा 40। पहली संख्या क्या आई 40। अब दूसरी संख्या, जब हमारे पास पहली संख्या 40 है तो दूसरी क्या आएगी x प्लस 15। तो x कितना है 40 और 15 ये जोड़ दो, कितना हो गया 15 ये जोड़ दिया, कितना हो गया 55। अब पहली संख्या ये है और दूसरी क्या आ गई 55। तो 40 और 55 इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 5 और ये 9, कितना 95। जोड़ करने के बाद उत्तर अपने पास 95 95 95 और ये योग 95 आ गया अपना, ये वाला 95 आ गया। अब वो कहता है डिफरेंस इनका, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अंतर कितना था, ये 55 और ये 40, इसमें से घटाएंगे तो दोनों संख्याओं का अंतर 5 का 5 और 5 में से 4 गए 1, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ गया 15। यानी एक संख्या यानी 55 40 से क्या है 15 अधिक है, तो ये दोनों संख्याएं आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर अपनों ने क्या करना है, यहाँ 15 और सॉरी यहाँ x की वैल्यू 40 आई थी, 40 40 80 और 15, 80 और 15 95, बराबर में 95 है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। हो गया यहाँ तक, चलें आगे। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ गया क्वेश्चन। यहाँ क्या दे दिया अपने को, अनुपात दे दिया। यहाँ क्या दे दिया, अनुपात दे। वही पहला हमें क्या देखना है, पहले नंबर पे संख्याएं। अब ये देखो योग की जगह क्या है, अंतर है, अंतर के बाद बराबर। अभी अंतर पूछा है उसने, अंतर देखो जोड़ वाले में तो अपने को योग दे देगा, अंतर के लिए अंतर दे दिया और अनुपात दे दिया, ये रहा। तो हमने क्या करना है, पहली कंडीशन ये, फिर दूसरा यहां आएंगे, सॉरी एक मिनट, दूसरा यहां आएंगे, वो क्या कह रहा है, फिर तीसरे नंबर पे यहां आएंगे और चौथे नंबर पर यहां तो लास्ट में आना है, जो यहाँ पे है के साथ में जो संख्या है वहां तक हमें लास्ट में आना है, उससे पहले मान नहीं जाना। सबसे पहले हमने दो संख्याएं होंगी क्या, माना वही, माना पहली संख्या क्या है x है, माना क्या है वो x है। अब यहाँ पे x मानने के बाद में छोटा सा ये काम करना, अनुपात को लेना है। अनुपात में जैसे पहली संख्या, हमने क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बनानी है। हमने क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बनानी है। संख्या आसान है, बनेगी कैसे वो भी बता देता हूँ भाई। माना हमारे पास संख्या क्या है x है, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, पहली संख्या बनेगी इस अनुपात, पहले 2 ले लिया, इसके साथ 5 ले लिया, दोनों अनुपात ले लिए, दोनों अनुपात ले लिए। अब इसके साथ क्या लगा देंगे x और इसके साथ भी x लगा देंगे, ये हमारी पहली संख्या बन गई, ये दूसरी संख्या बन गई। ये हमारी पहली संख्या और ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। अनुपात में हमेशा ये करना है भी, एक संख्या के साथ पहला अनुपात, दूसरी के साथ दूसरा अनुपात रख के जो हमने यहाँ पे माना है वो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, दोनों के साथ गुणा में शामिल करना है। दो संख्याएं होगी, पहली और दूसरी संख्या। अब आओ यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर, पहले 5x माइनस 2x, पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख ली, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस पहली संख्या 2x लिखो, दूसरी संख्या 2x लिखो या 5x लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बड़ी में से छोटी घटानी है, वो लिख दीजिए। अब 5x में से 2x घटेंगे, अंतर कहा था तो अंतर लगा दिया अपनों ने। अब वहां पे वो क्या कह रहा है, इन दोनों का योग, इनका अंतर कितना है, दोनों का अंतर करना है, घटाव करना है, घटाव करने पर इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है 66 का, कितना आ रहा है 66 का। हमने इसको अब यहां से आगे इसको हल करना है, क्योंकि ये हमारी क्या बन गई समीकरण, ये हमारी क्या बन गई समीकरण। इतनी देर इबारती था, उसको हल कर लिया, काल्पनिक संख्याएं बना ली। अब इस समीकरण को क्या करना है, अपने हल करना है। 5 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 2 गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x बराबर में 66 है। x की वैल्यू बराबर 66 बटे 3
काट देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 22, क्या आ जाएगा 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो हमने क्या करना है, 2 गुणा 22 बराबर 22 दूना 44 और 5 गुणा 22 दूसरी संख्या ये थी, तो कितना आ जाएगा 110, 22 पंजे 110। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास पहली और दूसरी एक संख्या क्या आएगी 44 और दूसरी कितनी आएगी 110। अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि ये हमारे पास सही आया है कि नहीं। हमने क्या करना है 110 उसमें से क्या घटाना है 44 घटा के देखेंगे। हासिल इधर 0 में से 4 नहीं जाता तो हासिल इधर 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे फिर 0, तो ये इधर की हासिल 10, 10 में से 4 गए 6, हमारे पास अंतर कितना आ गया, कितना आ गया 66। हमारे पास अंतर कितना आ गया 66, तो 66 ही हमने निकाल दिया। ठीक है, तो हमने अनुपात वाले में बिल्कुल कोई यानी अपने जो ये क्वेश्चन किया था इसमें इनमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ क्या किया था, पहली संख्या को दूसरी संख्या जोड़ लिया था, उसमें अनुपात नहीं था तो जोड़ दिया बना के संख्या, और यहाँ अपने को अनुपात दे दिया तो अनुपात में कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ आए 5 गुणा x की वैल्यू 22, 110, 110 में से घटाएंगे क्या 44, तो अभी घटाया तो कितना है 66, तो 66 इधर भी है और बराबर के इधर भी है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। तो हमारा ये उत्तर, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया सही। अब आ जाओ यहाँ पे वापस वही दो संख्याएं, अनुपात दे दिया उनका और अंतर दे दिया, और अंतर है कितना वो दे दिया। दो संख्याएं, अनुपात, अंतर और अंतर है कितना वो दे दिया। तो हमने क्या करना है, मानना ही है, क्योंकि गणित को जितना मानोगे या मनाओगे उतना ही क्या होगा वो आपसे मानेगी। जितना आप गणित को मानोगे और मनाओगे उतना ही वो मानेगी, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि आप क्या है गणित को हवा बना देते हो कि गणित हार्ड है, गणित हमें आती नहीं, हम गणित में कमजोर हैं, ये सारे अपने मन के वहम होते हैं। अगर आप कंपैरिजन क्यों करते हो, हर सब्जेक्ट से, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उससे सब में ये आसान होता है, बस थोड़ा सा क्या है मन लगाने की बात होता है, उसको मानने की जरूरत है। तो माना हमारे पास क्या है, एक वैल्यू क्या है x, हमने क्या करनी है पहली संख्या, हमने क्या करनी है पहली संख्या बनानी है, वो क्या है वो और दूसरी संख्या दोनों इकट्ठी लिखो एक बार। दूसरी संख्या, पहली संख्या हमने क्या, वो कोई दिक्कत नहीं है 5 3 जो भी रखो, अनुपात को दोनों तरफ दोनों में अलग अलग लिख दो। अब ये जो x है ये दोनों के साथ क्या आ जाएगा गुना, तो हमारी पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x, ये काल्पनिक हो जाती होगी, काल्पनिक। अब हमने क्या करना है 5x और 3x बराबर, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है दोनों का अनुपात ही है, अंतर कितना दे दिया उसने, अंतर दे दिया ना, अंतर का मतलब घटाओ, अंतर का मतलब क्या हो गया घटाओ, तो यहाँ क्या लग जाएगा घटाओ। अंतर है कितना 18 है, 5 में से 3 गए 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे में 2 कितना आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे अपने पास 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हमने क्या करना है, ये x यहाँ इस संख्या के साथ लगाना है, इस संख्या में ये 9 लगाना है, तो 5 गुणा 9 और 3 गुणा 9, 5 9 45 और 9 3 27। अब हमने क्या करना है, पहली संख्या हमारे पास क्या थी 45, दूसरी संख्या क्या बन गई 27। ये दो संख्याएं थी जिनका अनुपात 5:3 था, और इन दोनों को घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए 18, तो घटा के देख लो इसको, 45 में से 27 घटाएंगे, 5 में 7 नहीं जाता तो हासिल 1 इधर, 15 में से 7 गए
15 में से 7 गए तो कितना बच गया 8। इधर से एक हासिल दे दी थी, यहाँ पे 4 की जगह 3, 3 में से 2 गए 1, तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 18। कितना आ गया 18, और 18 ही हमें चाहिए था, मिल गया। हो जाएगा, अनुपात के ऐसे क्वेश्चन हो तो कर लोगे, ठीक है। अब एक और आ गया, अब एक क्वेश्चन और आ गया, वो कहता है कि किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्याओं में जो अनुपात है, संख्याओं की संख्याओं में जो अनुपात है वो कितना है 7:5। यदि बालकों की संख्याओं की बात करें, बालिकाओं की संख्या से क्या है 8 अधिक है, यानी बालक यानी लड़कों की संख्याएं जो है वो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं। यहां पे क्या करेंगे, अब देखो यहां पहली बात तो यह है बालक और बालिकाएं दो संख्याएं होगी ना, वहां पे तो दो संख्या दी होती थी, लेकिन यहां पे हमने छांटना क्या है बालक और बालिकाएं, तो हमें कितनी संख्याएं क्या बनानी है 2। उसके बाद अनुपात है 7:5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी कंडीशन वो क्या कह रहा है अधिक का मतलब क्या है, लड़के और लड़कियों में अनुपात वो डिफरेंस कितना है 8 का, कितना है 8 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। तो हमने क्या करना है, पहले वही यहां पे माना काल्पनिक संख्या क्या होगी यहाँ पे x। अब अनुपात में क्या, अनुपात के लिए पहली संख्या क्या माननी, पहली संख्या क्या है 7, और गुणा में क्या आ जाएगा x, तो पहली क्या बन गई 7x। दूसरी के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या वो क्या है 5, और उसके साथ भी क्या आ जाएगा x गुणा में आ जाएगा, तो पहली संख्या 7x और दूसरी आ गई 5x। अब हमने इसको क्या करना है समीकरण में रखना है, तो 7x और 5x ये दो रख दी बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने अंतर करना है, लड़के और लड़कियों में डिफरेंस कितना है 8, यानी लड़के लड़कियों से 8 अधिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर दोनों का अंतर ही तो हुआ वो 8 अंतर ही है, तो ये लो यहां। अब 7 में से 5 गए तो कितना बच गया 2x, बराबर में कितना 8, x को अकेला छोड़ देंगे 8 बटा में 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब यहां पे हमने क्या करना है 7 गुणा x, 7 गुणा x की कितनी है 4 है, 4 लगा देंगे, और इधर 5 गुणा 4, 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब ये तो आगे बॉयज और ये क्या आगे गर्ल्स, ये पहली संख्या मतलब क्या था बॉयज थे, और दूसरी संख्या का मतलब हो गए गर्ल्स, तो अनुपात वही था ना, लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम थी, तो वो आ गया। अब यहाँ पे देखो घटा के देखो 8, यानी 28 में से 20 गया तो कितना बच गया 8 ही बच गया, तो दोनों के बीच में अंतर आ गया कितना 8, यानी लड़के हैं जो लड़कियों से 8 अधिक है, तो 8 अधिक आ गया। तो हमारे पास लड़के कितने थे 28 और लड़कियां कितनी थी 20, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 28 और 20 दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 48। तो हमारे जो ये क्वेश्चन में जो कक्षा ली है उसके कुल विद्यार्थी कितने हैं 48, कुल विद्यार्थी कितने हैं 48। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आया है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन और है भाई, हमारे पास क्या होता है, पहले तो बात किसकी की है आयत की, तो पहले हम क्या करते हैं एक छोटा सा आयत बना लेते हैं, आयत बना लिया। आयत जब भी ऐसे आयत अपने आगे जब ये करेंगे ना आकृतियां, तो
उसमें सारी कुछ डिटेल बताऊंगा। तो हमें कोई भी आकृति बनानी है उसका नामकरण जरूर देना होता है, ABCD XYZ, जो भी 4 अक्षर इकट्ठे देने हैं, 4 अल्फाबेट इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है। तो हमने एक आयत का क्या कर दिया, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, यहाँ A से चले B तक पहुंचे, B से चले C तक, और C से D तक, और D तक वापस, यानी चारों ओर का घेरा होता है, वो क्या कहलाता है, परिमाप। इस आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो चीजें दी हुई है, एक तो परिमाप दे दिया और एक दे दी उसने चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई क्या करनी है, हमने ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात होगी कैसे, हमने क्या करना है, इस पूरे सूत्र को लिख लेना है। लंबाई की जगह लंबाई रखेंगे प्लस चौड़ाई। चौड़ाई हमारे पास क्या है, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। तो अब क्या करना है, और इसका उत्तर कितना बता रहा है, वो कितना, 13। यानी इस पूरे फॉर्मूले का, इस पूरे परिमाप के सूत्र का उत्तर कितना है, 13। यानी उसने बता दिया कि ये पूरा घेरा 13 है, उसमें से आपके पास लंबाई ये है, ये चौड़ाई ये है, और लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। पहले तो इसको, ये मिश्र भिन्न में है, इसको सरल भिन्न में 4, इसके साथ इसको गुणा करते हैं, और जो उत्तर आ जाता है वो उसमें क्या जोड़ देते हैं, ऊपर वाली संख्या, उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाली। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, यानी 2 गुणा, इस लंबाई को मैं इस छोटे रूप में लेता हूं L, प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4, बराबर में कितना आ जाएगा, 13। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं क्या, वापिस 2 लंबाई प्लस 11/4, 11/4, 11/4, और बराबर में कितना आ गया, 13। अब यहाँ लंबाई प्लस 11/4 को अकेला छोड़ना है, बराबर में कितना आ गया, ये 13 गुणा में बराबर में था तो 13 वहां पे आ गया, ये 2 गुणा में था तो ये कहां आ जाएगा, बटा में। कहां आ गया, बटा में। यहां तक ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे कि क्या ये सवाल एक भिन्न रूप, वो जो जोड़ किए थे पहले, जिनके हमने संतुलन किए थे, वो बन गया। ये यहाँ पहचान करो कि वही चीज बनी है या नहीं बनी, बनी है या नहीं, बन गई, वही चीज बन गई ना यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे देखो 4 है, इसके बटा में 2 है, तो हमने बटा वाली संख्या को हमेशा हटाना होता है, तो हटा देंगे। इसमें 4 इसमें 2, दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा। तो हमने क्या करना है, इस L को किससे गुणा कर देना है, 4 से, फिर प्लस का निशान है, फिर 11/4 है, इसको किससे गुणा कर देना है, 4 से, 13/2 है, इसको भी गुणा किससे कर देना है, 4 से, ठीक। अब ये तो 4L बन जाएगा, प्लस ये 4 से 4 कट गया तो 11 बन गया, बराबर में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो लंबाई 4L बराबर ये 26 है, इधर जाके ये 11, तो यहाँ इसको 26 में से 11 गए तो कितना बच गया, 15, और L को अकेला छोड़ देंगे तो ये बटा में, यहाँ गुणा में था, ये बटा में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 15/4, 15/4। तो हमारे पास ये लंबाई है ना, जो ये लंबाई 15/4 आ जाएगी, 15/4 सेंटीमीटर, और ये कितनी थी, 11/4 सेंटीमीटर। ये थी हमारे पास कितनी, हाँ। तो हमारे पास ये दोनों माप आगे, यानी चौड़ाई हमने पहले दी, हमारे पास पहले थी, और ये लंबाई हमने ज्ञात कर ली। यहां से हमने सिर्फ सूत्र लिखा है, किसका, जो उसने बताया है, परिमाप का। परिमाप का सूत्र, उसमें लंबाई और चौड़ाई जैसे लिखी जाती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसी हिसाब से लिख दी। फिर लंबाई को सही तरीके से लिख दिया,
उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को लिख दिया, उसके बाद हमने जो हमारी प्रॉपर जो समीकरण बनती है उस रूप में लिख लिया, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इसका संतुलन कर दिया, यानी बटा की संख्याएं सारी हटा दी। हटाने के बाद हमारे पास वही जो हमने पीछे 2 और 3 पार्ट में जो किया था वो यहाँ फिर कर दिया हमने। उसको हल करने के बाद में हमारे पास L की वैल्यू यानी लंबाई हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल थे जो हमारे इबारती रूप में थे, इनको बाद में समीकरण बना के हल करना, ये हमारा एक मुख्य पार्ट था इस दूसरी प्रश्नावली का। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे, उसमें इससे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े से हटके होंगे सारे इबारती क्वेश्चन। जितनी समीकरणें थी, जितने भी 2-3 पार्ट तक की, 4 पार्ट तक की, वो सारी हमने कर ली पहले। अब हमने ये कर लिया, अब आगे नेक्स्ट जो क्लास है, जो पार्ट अपना 5वां पार्ट रहेगा, उसमें क्या है, सारी की सारी दूसरी प्रश्नावली को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज यहीं ये क्लास यहीं समाप्त। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसको सवालों को ध्यान से करो, आराम से करो, और जो भी आपको कमी लगती है वो आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको मैंने नंबर बता दिया था, उस पे आप व्हाट्सएप डाल दो, यूट्यूब पे जो आपके कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें आप डाल दो, पिक खींच के भेजो, जैसे भी है आप भेजो। आप भेजोगे तो आपको पता चलेगा भी आपने कितनी प्रैक्टिस की है, क्योंकि आप इसको समझ रहे हो, मैं करवा रहा हूँ, आप कर रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ तक आ रहा है वो तो हमें पता चले कि आप सही जा रहे हो या वहां कहीं कोई गलती कर रहे हो, उसको अपने क्या कर देंगे, सही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त।